36 स्लॉट कूलर मोटर। जी हाँ दोस्तों, 36 स्लॉट कूलर मोटर को सबसे हाई स्पीड में और सबसे कम टाइम में और सबसे आसान तरीके से किस तरह से रिवाइंड किया जाता है, ये आज की इस वीडियो का टॉपिक है। तो दोस्तों 36 स्लॉट का कूलर मोटर रिवाइंड करने में थोड़ा टाइम लगता है और इसमें एक नए तरीके से इसको रिवाइंड किया जाता है, जबकि 24 स्लॉट में बहुत ही आसानी के साथ में कूलर मोटर को रिवाइंड किया जा सकता है। 24 स्लॉट के मुकाबले इसमें को रिवाइंड करना थोड़ा मुश्किल है और इसको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, इसकी जो मोटाई है, यानी इसकी जो कोर का थिकनेस है या मोटाई है, वो हो जाती है 1 इंच, ये वाली मोटाई। और इसका जो इनर टायर है यानी डायमीटर है वो है 3 इंच, यानी देखिए अंदर का जो गोल घेरा है ये है 3 इंच। और ठीक इसी तरह से जो आउटर डायमीटर है वो है 5 इंच। तो इस तरह से इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती है। तो देखिए यहाँ ये 36 स्लॉट है और इसमें सभी स्लॉट में मैंने पेपर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ इसके लिए हम कॉइल बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्मा सेट करेंगे और फर्मा सेट करने के बाद इसकी कॉइल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ 41 इंच गोलाई में फर्मे को सेट किया जाएगा। ये देखिए यहाँ 41 इंच गोलाई में मैंने फर्मा सेट किया है, इस 41 इंच गोलाई में। और यहाँ पर ये देखिए मैंने ये 4 कॉइल इसकी बनाई है, जिसमें देखिए 3 कॉइल इसकी बनाई गई है 120 120 120 टन की, जिसमें 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर यूज किया गया है। तो देखिए 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर से 3 कॉइल बनाई गई हैं 120 120 टन की, और चौथी वाली जो कॉइल है इसमें डाली गई है 70 टन। और 70 टन के बाद यहाँ देखिए, ये यहाँ पर मैंने इसमें लिख भी दिया है। तो यहाँ इसमें एक लूप निकाली गई है 70 टन के बाद, और वायर इसमें 29 ही नंबर है। और 70 टन के बाद ये लूप निकाली गई है। उसके बाद यहाँ देखिए, इसके बाद फिर इसमें 30 टन डालेंगे यानी 30 टन। और 30 टन डालने के बाद ये देखिए यहाँ पर एक लूप और निकालेंगे, ये वाली। और उसके बाद इसी कॉइल पर फिर दोबारा से यानी तीसरी बार इसमें 40 टन डालेंगे और यहाँ 40 टन वाली ये लूप निकालेंगे। तो देखिए यहाँ 70 टन वाली सबसे हाई स्पीड होगी और जिसमें 30 टन है वो मीडियम स्पीड होगी, और जो 40 वाली लूप है उसमें सबसे स्लो स्पीड होगी। तो चलिए फर्मा उतार लेते हैं और कॉइल पहली वाली इसमें रिवाइंड करते हैं। तो यहाँ देखिए एक किसी भी स्लॉट में कॉइल को एक तरफ से डाल लेंगे और उसके बाद बीच में 3 स्लॉट खाली छोड़ेंगे, और 3 स्लॉट खाली छोड़ने के बाद अगले वाली स्लॉट में इसको डालेंगे। तो यहाँ 1 से 5 की पिच बन जाएगी। तो यहाँ देखिए कॉइल को हम एक ही राउंड डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर दोनों साइड ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। चलिए ग्रीन पेपर का टुकड़ा इधर भी लगा देते हैं और इधर भी लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए जब हम ऊपर वाला सर्किट बनाएंगे यानी जो स्टार्टिंग वाली सर्किट या कॉइल बनाएंगे, तो वहाँ पर सबसे पहला राउंड कॉइल का इसी वाले स्लॉट में आएगा जिसमें हमने हरा वाला पेपर लगाया है। अब देखिए कॉइल को फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर लेने के बाद इसके ऊपर वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉइल को दोनों तरफ से डाल देंगे, और उसके बाद कॉइल का दूसरा राउंड लेंगे और इसको इसी वाली स्लॉट में कॉइल को 2 बार करके डाल देंगे। तो यहाँ इसकी पिच बन जाएगी 1 से 7। यानी जब हमने पहली वाली कॉइल को 1 से 5 में डाला था, तो जैसे ही हम दोनों तरफ से एक एक स्लॉट में कॉइल को दूसरा राउंड करके डालेंगे, तो वहाँ पर ऑटोमेटिक 1 से 7 की पिच बन जाएगी। यहाँ हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑटोमेटिक अपना आप ही 1 से 7 की पिच बन जाएगी। तो यहाँ इस वाली स्लॉट में हम कॉइल को 2 बार डालेंगे, और 2 बार करने के बाद यहाँ पर जैसे ही 2 बार कॉइल डल जाएगी तो यहाँ वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। तो इस वाली स्लॉट में कॉइल 2 बार डाली जाएगी। और अब इससे जो ऊपर खाली वाली स्लॉट पड़ी हुई है दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, उसमें कॉइल को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक तरफ से कॉइल को डालेंगे। चलिए इधर
इसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद इसे दूसरी साइड भी डालेंगे। तो ये देखिए यहाँ एक तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए दूसरी तरफ भी कॉयल को यहाँ डालेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे ही ये कॉयल इसमें डल जाएगी तो ये इसकी पिच ऑटोमेटिक 1 से 9 बन जाएगी। यानी जब यहाँ दो स्लॉट में और कॉयल आ गई है तो जैसे ही इसमें दोनों तरफ कॉयल डलेगी तो इसकी पिच 1 से 9 बन जाएगी। तो यहाँ भी हमें कॉयल को 2 बार करके डालना है। तो चलिए लास्ट वाला फोल्ड भी कॉयल का इसी स्लॉट में डाल देते हैं और जैसे ही यहाँ पर कॉयल कंप्लीट हो जाती है तो इसमें भी एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। देखिए इस तरह से। तो यहाँ से एक तरफ से कॉयल कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए दूसरी साइड भी इसी तरह से कॉयल को कंप्लीट कर लेते हैं और यहाँ पर भी जैसे ही कॉयल स्लॉट के अंदर चली जाती है तो वहाँ पर भी तुरंत पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। तो यहाँ देखिए जैसे ही इसमें पीवीसी का टुकड़ा लग जाएगा तो ये एक कॉइल इसकी कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर एक कॉइल इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ इसकी जो पिच है वो 1 से 5, 1 से 7 और 1 से 9 हो चुकी है। तो देखिए एक कॉइल कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ जिस तरह से मैंने इसको एक कॉइल को डाला है ठीक इसी तरह से इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 से 5, 1 से 7 और 1 से 9 की पिच में डाल देना है। अब देखिए यहाँ कॉइल में दो लूप हैं। एक तो पहली वाली लूप है जो कि सबसे पहला वाला है सिरा है और जो दूसरा वाला सिरा है वो दूसरी वाली कॉइल से जुड़ा हुआ है जो कि आउटर है। अब चलिए मैं इसकी जितनी भी कॉइल थी वो सब कंप्लीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर चौथी वाली कॉइल जिसमें स्पीडें हैं उसको रिवाइंड करके मैं दिखा देता हूँ जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से बच जाए। क्योंकि तीनों कॉइल या मान लीजिए 4 की 4 कॉइल जिस तरह से मैंने पहली वाली कॉइल डाली थी ठीक उसी तरह से ये भी सब इसी तरह से डाली जाएगी। 1 से 5 में 1 राउंड, 1 से 7 में 2 राउंड और 1 से 9 में भी 2 राउंड ही करके कॉइल को डाला जाएगा। तो इस तरह से सभी कॉइल इसकी एक ही तरीके से डाली जाएंगी। तो अब यहाँ चौथी वाली कॉइल को भी उठा लेते हैं और देखिए ये भी 1 से 5 की पिच में एक बार डालेंगे और यहाँ पर ग्रीन पीवीसी का टुकड़ा इसमें भी लगाते जाएंगे। जैसे ही कॉइल इसमें डल जाएगी तुरंत वहाँ पर ग्रीन पीवीसी का टुकड़ा लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जहाँ जहाँ पर हमने ग्रीन पीवीसी के टुकड़े लगाए हैं वहाँ स्टार्टिंग की एक कॉइल का राउंड भी वहाँ पर आने वाला है। यानी जब हम अगली वाली कॉइल को डालेंगे यानी स्टार्टिंग वाली कॉइल डालनी शुरू करेंगे तो वहाँ पर जहाँ पर हमने ये ग्रीन पेपर के टुकड़े लगाए हैं वहाँ पर सबसे पहला राउंड कॉइल का इन्हीं वाली स्लॉट्स में आने वाला है। तो यहाँ देखिए इसमें सिर्फ 1 से 5 की पिच में एक राउंड दिया जाएगा और यहाँ ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें लगा दिया है। और देखिए ये तीनों स्पीडें इसकी एक तरफ कर लेते हैं जिससे कि ये अंदर की ओर ना चली जाएं। अगर ये अंदर चली जाएंगी तो फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए इनको बाहर की ओर निकालने में ही समझदारी है। तो देखिए तीनों लूपें इसकी एक तरफ कर देते हैं जिसमें 70, 30 और 40 की 3 लूपें हैं। चलिए ये एक तरफ हो चुकी है। अब देखिए हम कॉयल का फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर लेने के बाद इससे जो अगली वाली खाली स्लॉट पड़ी हुई है कॉयल को दोनों तरफ से वहाँ पर डाल देना है। तो चलिए सबसे पहले एक तरफ करते हैं और यहाँ पर डालने के बाद कॉयल को दूसरी तरफ से भी स्लॉट के अंदर पहुँचाते हैं। अब देखिए यहाँ हमें 2 राउंड डालने हैं तो इसलिए कॉयल को फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर लेने के बाद फिर इसी स्लॉट में कॉयल को दोबारा से डालेंगे। तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं और इधर से भी कॉयल स्लॉट के अंदर पहुंचा देते हैं और जैसे ही कॉयल स्लॉट के अंदर पहुंच जाती है वहां तुरंत पीवीसी का टुकड़ा इसमें भी लगाते जाएंगे। देखिए यहाँ से कॉयल एक तरफ से कंप्लीट हो चुकी है यानी दोनों राउंड इसमें आ चुके हैं। अब ठीक इसी तरह से दूसरी साइड भी कॉयल को उसी स्लॉट में पहुंचाएंगे जहां पर हमने एक राउंड डाला था यानी 1 से 7 के बीच में। और यहाँ पर भी स्लॉट में डलने के बाद कॉयल में तुरंत वहां पर पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे जिससे कि वायर बाहर की ओर ना निकले।
तो यहाँ से देखिए ये राउंड भी इसका कंप्लीट हो चुका है। अब बच जाता है कॉइल के 2 राउंड। तो इससे अगली वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है दोनों तरफ से कॉइल को वहाँ पर डालेंगे। तो एक राउंड पहले यहाँ से देते हैं और उसके बाद दूसरी साइड भी कॉइल का दूसरा पहला राउंड देंगे। तो ये पिच इसकी है 1 से 9। अब जैसे ही यहाँ कॉइल इसमें 1 से 9 की पिच में आ जाएगी तो दोनों कॉइल बराबर बराबर में आ जाएगी, यानी अब इन दोनों कॉइल के बीच में एक भी स्लॉट खाली नहीं बचेगी। यानी जो कॉइल हमने इससे पहले अभी डाली थी वो भी बराबर में आ जाएगी और जो अब डाल रहे हैं ये भी बराबर में आ जाएगी। यानी एक दूसरे से चारों कॉइल एक दूसरे के बराबर में आती चली जाएंगी। यहाँ किसी भी कॉइल में एक दूसरे के ऊपर कॉइल नहीं चढ़ेगी, जबकि स्टार्टिंग में एक दूसरे के ऊपर कॉइल को चढ़ाना होता है। यहाँ पर 36 स्लॉट में यही फ़र्क है कि इसमें जब हम स्टार्टिंग वाली कॉइल को रिवाइंड करते हैं तो वहाँ पर एक के ऊपर एक कॉइल को चढ़ाना होता है, जिससे कि एक दूसरे से कॉइल अटैच होती चली जाएंगी। तो ये हम बाद में समझेंगे, जब हम स्टार्टिंग वाली कॉइल डालेंगे उसमें समझेंगे कि किस तरह से एक दूसरे के ऊपर को कॉइल को चढ़ाना होता है। अब यहाँ देखिए इसकी जो कॉइल का लास्ट वाला राउंड है वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और जैसे ही यहाँ पर ये लास्ट वाला राउंड भी इसमें कंप्लीट हो जाता है तो तुरंत यहाँ पर भी एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाकर इसे कंप्लीट कर देना है। तो देखिए ये यहाँ पर इसमें पीवीसी का टुकड़ा भी इसमें लगा देते हैं तो और ये यहाँ बिल्कुल कंप्लीट चारों कॉइल इसकी इंस्टॉल हो जाती है। तो देखिए ये चारों कॉइल इंस्टॉल होने के बाद अब हम कॉइल को पीछे की ओर शेप दे देते हैं, जिससे कि ऊपर वाली कॉइल डालने में हमें आसानी हो जाए। तो देखिए यह है 40 वाली लूप और उसके बाद देखेंगे 30 वाली लूप, जो कि सारी लूप हमने एक ही कॉइल में डाली है। ये 30 वाली हो जाती है यानी मीडियम स्पीड, और ये 70 वाली लूप है जो कि सबसे हाई स्पीड है, और 40 वाली इसमें सबसे स्लो स्पीड होगी। तो देखिए यहाँ पर ये सभी लूपें मैंने बाहर निकाल ली हैं और अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसमें कॉटन टेप लगाएंगे, जिससे कि ऊपर वाली कॉइल डालने में हमें आसानी हो जाए। और उसमें चाहे तो आप बीच में पेपर लगा भी सकते हैं और चाहे तो नहीं, क्योंकि हमने यहाँ कॉटन टेप लगा लिया है इसलिए आप इसके बीच में पेपर भी नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ से इसमें कॉटन टेप भी लगाया जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, 31 नंबर वायर लेंगे। देखिए 31 नंबर वायर है मेरे पास और इससे हम बनाएंगे 4 कॉइल। तो ये देखिए इसमें 33 इंच गोलाई में ये हमने फर्मासाइट किया है और इस पर 4 कॉइल ये बनाई हैं, जिसमें कि हर कॉइल में 130 130 130 130 टन डाली गई हैं और इसमें वायर 31 नंबर लिया गया है। तो देखिए हर कॉइल में 130 टन डाली गई हैं और इसको हमने बना लिया है। तो चलिए इसको उतार लेते हैं और उतारने के बाद अब इसमें यहाँ पर देखिए हम इसको कहाँ डालेंगे ये समझ लेते हैं। तो ये इसकी लीड हो जाती हैं स्पीड वाली और उसके बराबर में ये वाली है सबसे पहली वाली लूप। अब हमें यहाँ क्या करना है, इन दोनों के बीच में हम कॉइल को डालेंगे। देखिए ये स्पीड वाली लूप हैं और ये वाली इसकी फर्स्ट वाली लूप है, ये वाली। अब इन दोनों के बीच में हम इस कॉइल को डालेंगे, जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगाए थे वहाँ पर इन दोनों इस कॉइल को डालेंगे दोनों तरफ से। तो चलिए सबसे पहले कॉइल को एक तरफ से डालेंगे और यहाँ पर सिर्फ एक ही राउंड देना है। तो देखिए यहाँ हमने इसमें एक तरफ से इसको कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट कर लेने के बाद अब हमें यहाँ पर वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा ही लगाना है। अब यहाँ हमें किसी भी कॉइल में ग्रीन पेपर नहीं लगाना है। तो एक साइड में देखिए हमने कॉइल को कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी वाली साइड भी जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगाया है वहाँ पर दूसरी तरफ से कॉइल को डालेंगे। तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक इसकी जो पिच है वो 1 से 6 हो जाएगी, यानी इसके बीच में जो स्लॉट है वो खाली नहीं है, वो भरी हुई स्लॉट है जिसमें कि नीचे वाली कॉइल इसमें डली हुई है। तो अब यहाँ इसके बराबर में अब खाली स्लॉट पड़ी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉइल को फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर लेने के बाद हमें कॉइल को इसके बराबर में जो खाली स्लॉट पड़ी है उसी में इसको डाल देना है, इधर से भी और उधर से भी।
तो यहाँ देखिए इसमें हम कॉइल को 2 बार डालेंगे। पहली वाली जो इसकी पिच थी उसमें हमने कॉइल को सिर्फ 1 बार डाला था, यहाँ पर हम कॉइल को 2 बार डालेंगे। तो चलिए एक राउंड इसमें आ चुका है। अब इसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर लेने के बाद ठीक इसी कॉइल में, इसी स्लॉट में कॉइल को दोबारा से डाल देना है। तो इसकी पिच बन जाएगी 6, 8 और 10। तो चलिए इसमें इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर भी एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें तुरंत लगा दिया जाएगा, तो जिससे कि ये कॉइल इसमें भी लॉक हो जाएगी, जिससे बाहर की ओर एक भी वायर नहीं निकलेगा। ये पेपर कॉइल को लॉक करता है और एक भी वायर बाहर निकलने से रोकता है। अगर वायर बाहर निकल गया और बॉडी से टच हो गया तो वहाँ पर समझ लीजिए बॉडी अर्थ हो जाएगी और इस कंडीशन में मोटर जल्दी से ख़राब होने का चांस हो जाता है। अब देखिए एक तरफ से कॉइल कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरी तरफ भी हम कॉइल को उसी साइड में डालेंगे जिसमें हमने एक राउंड अभी अभी डाला था। तो यहाँ पर भी दोनों तरफ से कॉइल 2 बार आ चुकी है और इसकी पिच बन जाएगी 1 से 8, यानी यहाँ पर हमने 1 से 6 और 1 से 8 में कॉइल को कंप्लीट कर लिया है। अब बच जाती है इसकी 1 से 10 की पिच, तो वहाँ कॉइल को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिर्फ कॉइल को एक ही राउंड डालना है। अब यहाँ देखिए ये है वो समझने वाली बात, यहाँ पर जब हमने इसमें एक राउंड डाला है तो जब हम दूसरी वाली कॉइल डालेंगे तो इसी वाली स्लॉट में कॉइल दोनों तरफ से आएगी, इधर से भी और इधर से भी। अगली वाली जब कॉइल हम इसमें डालेंगे तो वहाँ एक एक राउंड इसी स्लॉट में आने वाला है। तो ये है वो इसमें नई बात जो कि 24 स्लॉट में नहीं होती। यहाँ देखिए जब हमने इस कॉइल को यहाँ एक तरफ से भी डाल दिया है और दूसरी तरफ से भी एक ही राउंड डाल दिया है, तो यहाँ जब हम दूसरी वाली कॉइल डालेंगे तो वो इसके अंदर, जब कॉइल का लास्ट वाला फोल्ड होगा तो वो इस पर ही आएगा। तो इसलिए इस तरह से दोनों कॉइल एक ही स्लॉट में आती चली जाएंगी, ये वाली भी और दूसरी वाली भी। तो चारों कॉइल इसी तरह से इंस्टॉल की जाएगी, यानी जब हम कॉइल का लास्ट वाला सिरा लेंगे तो वहाँ एक दूसरे के ऊपर कॉइल आती चली जाएगी। तो देखिए यहाँ इसकी एक कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए मैं इसकी जल्दी से इसकी जो और बाकी कॉइल है उनको कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा लग चुका है, इसलिए मकसद आपका टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, क्योंकि ये इसमें थोड़ा अलग हिसाब होता है जो कि 24 स्लॉट में नहीं होता। अब देखिए ये वाली जो कॉइल है ये हमने डाली है, जब हम दूसरी वाली कॉइल डालेंगे और कॉइल का लास्ट वाला सिरा होगा या फोल्ड होगा तो इसी वाली स्लॉट में आएगा जिसमें हमने कॉइल को एक बार डाला है। देखिए यहाँ देखिए इस तरह से समझिए कि ये पहली वाली कॉइल का राउंड इसमें आया हुआ है और ठीक इसी तरह से दूसरी वाली कॉइल का भी इसी में, यहाँ देखिए एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ी हुई है, जिससे एक ही कॉइल में कॉइल दोनों तरफ से डाली जाएगी, पहली भी और दूसरी भी। तो इस तरह से देखिए ये यहाँ पर, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ इसमें ये वाली कॉइल भी इसके अंदर आई हुई है और दूसरी वाली कॉइल भी एक ही स्लॉट में आई हुई है। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ये चढ़ती चली जाएगी। यही काम इसमें नया होता है जो कि 24 स्लॉट में बिल्कुल भी नहीं होता, वहाँ पर एक दूसरे के बराबर में कॉइल आती चली जाती है, जबकि यहाँ एक दूसरे के ऊपर कॉइल को चढ़ाना होता है। तो इसमें यही काम नया होता है और इसी में थोड़ा आदमी होपलेस हो जाता है कि इसकी ये वाली कॉइल मैं कहाँ को डालूँगा। तो इसलिए 36 स्लॉट में और 24 स्लॉट में सिर्फ यही फ़र्क होता है। तो देखिए अब यहाँ पर इसकी सभी कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। अब समझ लेते हैं इससे कनेक्शन। तो यहाँ देखिए 6 वायर हमें इस तरह से लेनी होती है, किसी भी कलर के वायर आप ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2 वायर छोटे लेने होते हैं जो कि कैपेसिटर पर मैं इनको यूज़ करने वाला हूँ, और ये 4 वायर लेने हैं लंबे जो कि मोटर से सीधे रोटरी जो स्विच होता है, जहाँ पर कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल वाला स्विच लगा हुआ होता है, वहाँ पर डायरेक्ट जाते हैं। अब ये देखिए तीनों वायर स्पीड के हो जाते हैं, ब्लैक, रेड और वाइट। और ये ग्रीन वाला जो वायर है ये मैं इसकी कॉमन बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ब्लू कलर का वायर नहीं है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर को ही मैं कॉमन बनाऊंगा। अब देखिए ये पहली वाली लूप इसकी स्टार्टिंग वाली है और ये पहली वाली है रनिंग की। दोनों लूपों को हम एक जगह जॉइन कर लेंगे और इसको बना लेंगे कॉमन, यानी जो सबसे पहले लूप हमने कॉइल डालते समय निकाली थी, पहली वाली
स्टार्टिंग की और पहली ही रनिंग की, उनको एक जगह कॉमन बनाकर इसको हरा कलर का वायर लगा देंगे। और ये हो जाता है देखिए सबसे हाई स्पीड, जिस पर हमने 70 टन डाली थी, और 70 टन जिस पे हमने डाली 70 टन के साथ ही हमें एक अलग से वायर जोड़ना होता है, ये देखिए ये वाला। और इसको ले जाते हैं स्टार्टिंग वाली लूप के पास, जो कि ये वाली लूप है, और इन दोनों में हम कैपेसिटर लगा देंगे। तो देखिए हाई स्पीड का काम भी यहाँ पर हमारा निपट चुका है। यहीं से हम 70 टन से लेकर एक कॉमन कैपेसिटर के लिए ले जाएंगे। और ये होती है देखिए 40 वाली टन, और ये है 30 वाली लूप, जिसमें मैंने रेड वाला वायर लगाया है, जो कि मीडियम स्पीड है। और देखिए ये है वो 40 वाली स्पीड, जिसमें मैंने वाइट कलर का वायर लगाया है, और ये है सबसे स्लो स्पीड। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक वाली यानी 70 लूप की जो 70 टन की जो लूप थी, वहाँ पर हमने इसको हाई बनाया है, और 30 वाली लूप को हमने मीडियम बनाया है, और 40 वाली लूप को यहाँ हमने सबसे स्लो स्पीड बनाया है। तो देखिए ये इसके इस तरह से कनेक्शन हो जाते हैं। अब चलिए मैं इसको कुछ इस तरह से सिलाई करूँगा, जिससे कि ये जो उसका कैप होता है ये वाला, यहाँ इसमें 2 होल होते हैं, एक इधर और एक इधर। ये देखिए यहाँ से देखिए इधर भी होल है और दूसरी तरफ भी होल है। तो यहाँ अब मैं इसमें क्या करूँगा, दोनों तरफ से ये इसके वायर निकालूंगा। एक तरफ से इसके स्पीड वाले वायर निकालूंगा और एक तरफ से कॉमन के यानी कैपेसिटर के। तो देखिए ये इसमें कॉमन और स्पीड वाली 4 वायर एक तरफ निकाल दिए हैं, और ये एक तरफ हमने इसमें कैपेसिटर के दोनों वायर निकाल दिए हैं। ये देखिए इस तरह से। तो इसमें इस तरह से सिलाई इसकी कर ली है, जिससे कि दोनों साइड से ये उसके कवर के अंदर आ जाए। अब देखिए यहाँ पर ये धूप में मैंने वार्निश लगाकर इसको सुखाने के लिए रख दिया था, जो कि अब सूखकर कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको इस बॉडी के अंदर फिट कर लेते हैं, और उसके बाद इसकी जो तीनों स्पीड है उसको भी एक एक करके चेक करेंगे। तो इसे सबसे पहले मैं बॉडी में फिट कर लेता हूं। तो यहाँ देखिए बॉडी में इसको मैंने फिट कर लिया है। अब यहाँ से 2 वायर इसके जो कैपेसिटर के हैं, ये देखिए ये मैंने एक साइड से निकाले हैं और उस पर डायरेक्ट कैपेसिटर लगा दिया है। और दूसरी साइड ये देखिए यहाँ पर ये इसका कॉमन है, ये चारों वायर एक साइड से निकाले हैं, और कॉमन पर मैंने इसका एक सप्लाई का वायर लगा दिया है। अब चलिए इसका प्लग लगा लेते हैं और एक एक करके इसकी तीनों स्पीड देख लेते हैं। यहाँ देखिए ग्रीन वाले वायर पर मैंने एक सप्लाई का वायर जोड़ रखा है, ये देखिए ये वाला, और जो दूसरा वाला वायर है ये मेरे हाथ में है। अब मैं जैसे ही इसको ब्लैक वाले वायर पर लगाऊंगा तो ये देखिए ये सबसे ज़्यादा हाई स्पीड है। अब ठीक इसी तरह से इस रेड वाले कलर पर मैं जैसे ही इस वायर को लगाऊंगा तो ये जब मोटर घूमेगी तो ये यहाँ पर मीडियम स्पीड में मोटर इसकी चलेगी। अब देखिए ठीक इसी तरह से जो ये वाइट कलर का वायर है, जब मैं इसमें सप्लाई दूंगा तो ये मोटर सबसे स्लो स्पीड में यहाँ पर घूमने वाली है। तो इस तरह से इसके 3 स्पीडें अलग अलग काम कर रही है, यानी हाई भी चल रही है, मीडियम भी चल रही है और स्लो भी चल रही है। तो इस तरह से ये 3 स्पीड में कूलर मोटर को रिवाइंड करने का सबसे आसान तरीका है। जबकि अलग अलग कॉइल बनाते हैं तो वहाँ हमें 60 टन की एक कॉइल बनानी होती है और 15-15 टन की 2 कॉइल बनानी होती है, जो कि आमने सामने डाली जाती हैं। और इस वाले तरीके से सबसे आसान तरीका होता है, यहाँ सिर्फ एक ही कॉइल में इसकी स्पीडें निकाली जाती है, जबकि जो कि सबसे आसान तरीका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 36 स्लॉट कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड करने का सबसे आसान तरीका जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।